दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। भारत लगातार विश्व गुरु बनने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व गुरु कैसे बनेगा। आज के जो गुरु हैं, दलित हों या पिछड़े हों, उनको मार पीट कर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। क्या ऐसे गुरु के वजह से भारत विश्व गुरु बन पाएगा? क्या आपको लगता है ऐसे गुरुओं की भारत में ज़रूरत है? तमाम सवाल हैं और बनारस वाले मिश्रा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो कुछ हुआ राजस्थान में कितना सही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उस दलित छात्र की मौत हो जाती है उसके बाद से सारे लोग हड़कंप मच जाता है और आनन फानन में वो लड़का हॉस्पिटल जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मिश्रा जी ये बताइए कि जो राजस्थान में हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्दांत घटना था और इस घटना को देख करके हमारा अंतर आत्मा रो रहा है। और मैं पूरी तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा गुरु या टीचर हो, अगर उसके मानसिकता में जातिवादिता, धर्मवादिता अगर घर कर गई है तो उसको पहले सरकारी नौकरी से बेदखल किया जाए और उसके ऊपर सश्रम कारावास उसको दे दिया जाए, क्योंकि जातिवाद और धर्मवाद इस तरीके से जहर होता जा रहा है भारत के जड़ में, वो भारत को खोखला और तोड़ देगा। इस बात को रखिएगा याद। हमने बनारस के अंदर उस इंद्र कुमार मेघवाल मासूम जो बच्चा था, जिसको ये मालूम ही नहीं था कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, उसको प्यास और भूख मालूम था, उसको पढ़ाई और अपने लोग मालूम थे। उसको क्या मालूम था कि वो घड़े में प्यासे जाएगा, मुंह लगा देगा और उसकी जान चली जाएगी। मैं ऐसे गुरुओं के खिलाफ, मेरा बस नहीं चल रहा है मित्र, नहीं तो मैं चौराहे पर फांसी लटका देता। मैं एक बार इस कर्म को करने में जरा सा भी हिचकता नहीं, क्योंकि जो आदमी मासूम बच्चे को पटक के मार सकता है वो पूरी तरीके से निशाचरी ताकत का देन है, शैतानी ताकत का देन है। और एक बात आपको हम और बता दें, जांच का विषय है, इसको जांच करा लीजिएगा। हमने दावा किया था, देखिए कन्हैया कुमार का हत्या हुआ था राजस्थान के अंदर। पूरे भारत के अंदर मैंने सबसे पहले पोस्ट किया और ये कहा कि कन्हैया लाल का जो हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये बात भी सत्य हुई, साबित हुई। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ, न्यूज़ बकेट पे कह रहा हूँ, अगर इस तरीके की जातिवादी मानसिकताओं के जड़ में जाएंगे, राजनीतिक सह में जाएंगे, राजनीतिक संरक्षण को देखने जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो जो टीचर है वो टीचर आरएसएस से जुड़ा होगा, विश्व हिंदू परिषद का सदस्य होगा, या भारतीय जनता पार्टी के नफरती विचारधारा का शिकार होकर के उसने मासूम का जान ले लिया। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है, मैं तो ये चाहता हूँ, न्यूज़ बकेट के माध्यम से मैं देश को कहना चाहता हूँ, देश की माने सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से कहूँ, उन तमाम लोगों को बैन कर दिया जाए, पत्रकार महोदय, जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी या कोई भी सदस्य जातिवादिता के आधार पर है, उसको एकदम सीधे जेल भेज दीजिए या उसको गोली मरवा दीजिए चौराहे पर। धर्म के नाम पर नफरत और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको तुरंत गोली मारिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और जाति के आधार पर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई भी। ये विरोध अगर ख़त्म नहीं होगा तो आपका भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। दूसरी बात यह है, आपका विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इतना 18 घंटा मेहनत कर लिया है कि उसका अब देनदारी हम लोगों को समझ में आ रहा है। विश्व गुरु तो बन ही रहे हैं ना। हाँ, फ़र्क इतना है कि हंगरी इंडेक्स में हम विश्व गुरु बन गए। एक और इंडेक्स आया है विदेशी, उसमें भी जो है हम भ्रष्टाचार में नंबर 1 हैं एशियाई देशों में। इस समय वर्तमान समय में दरिद्रताई या गरीबी का इंडेक्स भी उठा के देख लीजिए, उसमें भी हम विश्व गुरु के 1, 2, 3 वाले पोजीशन में हैं। विश्व गुरु हम लोग बन रहे हैं, लेकिन बर्बादी के कागार पर जा कर के, बर्बादी के तरफ जा कर के। सरकार संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? उस अध्यापक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित के नेता इस समय रावण हुए हैं वो भी गए थे, और लगातार जो मायावती भी हैं वो भी बस सिर्फ 2 ट्वीट की हैं, और जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मानी जाती हैं मायावती वो भी नहीं कर रही हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि मायावती अब भाजपा के सह पे काम कर रही हैं।
तो आपको क्या लगता है? मायावती जी दलितों के सवाल पर पत्थर दिल हो चुकी हैं। अच्छा, पत्थरों की देवी उनको कहा ही जाता था, और वास्तविकता ये हो गया कि पत्थरों की देवी अब मायावती जी हो ही गई हैं। क्योंकि दलित बच्चा जब पानी और रोटी और रोजी और रोजगार और शिक्षा के नाम पर उसका उत्पीड़न शुरू हो जाए ना कुलदीप भैया, तो आप समझ लीजिए कि दलित नेताओं को जो है अपनी राजनीति छोड़ देना चाहिए। चंद्रशेखर रावण जी गए, क्या किए ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन बहन मायावती जी को वैश्विक स्तर पर यानी देश लेवल पर दलितों पर हो रहे हमले के खिलाफ जो है इस पर कार्रवाई का मांग करना चाहिए। लेकिन ईडी और सीबीआई है, अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई का मामला चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई बहन मायावती जी के ऊपर भी ईडी सीबीआई ना लग जाए, इसलिए शायद वो डर रही हैं। लेकिन तमाम संगठन के लोगों ने विरोध किया है। आपको हम बता दें कि मैं खुद ब्राह्मण कम्युनिटी का हूँ, और उसका फ़ोटो मैं जारी कर दूँगा, उसकी वीडियो में दिखा दूँगा। बीएचयू गेट से हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके और इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारे को जेल भेजने के लिए और फांसी देने के लिए कैंडल मार्च निकाले और एक श्रद्धांजलि सभा रखे। और क्या कर सकता है एक आदमी? आप हमसे बताइए कि मैं तो न तो जातिवादी आदमी हूँ, न तो धर्मवादी आदमी हूँ। मैं इंसानी विरोधी जो भी व्यक्ति होते हैं उनका मैं खिलाफत करता हूँ। मैं पूरे देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, तमाम राजनीतिक दलों को। आपको हम बता दें, ये जानते हैं ये क्यों बढ़ गया? ये भारतीय जनता पार्टी की धर्मवाद और जातिवाद की जो जहरीली राजनीति है उसके वजह से ये ज़्यादा बढ़ गया। और राजस्थान में बहुत पुराना ये जो कुरीतियाँ हैं वो चलती चली आ रही हैं। आप देखिए ना, यहीं हाथरस में हो गया था। हाथरस की भी बेटी दलित थी, उसको आधी रात को जला दिया गया। योगी आदित्यनाथ जो है किसी को भी नहीं जाने दिए। आप देखिए ना, तमाम दलित बेटियों के ऊपर बलात्कार का केस हो रहा है, तमाम दलित बच्चों के ऊपर जो है मारा जा रहा है, सबको पीटा जा रहा है, फर्जी कानून लगाए जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। अच्छा, एक बात बताइए, कन्हैया लाल जब मारा गया तो उसकी जांच एजेंसी NIA कर रही थी, वो कहाँ गया? उसका जो हत्यारा था वो टीचर कहाँ है जो इंद्र कुमार मेघवाल मासूम बच्चे को पीट करके मार डाला? और वो इंद्र कुमार मेघवाल वहाँ ही नहीं है, यहीं चंदौली में अभी एक हफ्ते पहले भी ऐसी घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। ये नफ़रत की राजनीति का देन है। हमें आपको संभलना होगा, नहीं तो जाति के आधार पर हमारे और आपके बच्चे कभी पानी के नाम पे मारे जाएंगे और कभी रोटी के नाम पे मारे जाएंगे। और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपनी रोटी सेक करके अपनी राजनीति को सिद्ध करेंगे और हम और आप मारे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुरु जाति और धर्म में बढ़ जाएं तो वो छात्र कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है, जब जातिवाद कूट कूट कर जिस गुरु में भरा हो तो हमें नहीं लगता है कि वो गुरु किसी छात्र को पढ़ाने में सक्सेस हो सकते हैं। तो लगातार ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।